तरह से बीते दिनों 3 दिन के लिए इनको न्यायिक हिरासत में जिस तरह से कोर्ट के द्वारा भेजा गया था, क्योंकि एक आपका 1995 का एक धोखाधड़ी और जमीन कब्जाने का मामला में जिस तरह से एक एफआईआर दर्ज था जिसमें बेल टूटा था, उसी में गिरफ्तार हुए थे। पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस पहुंची हुई थी आपका जो है बीते दिनों, और जिस तरह से पूरा ड्रामा चला। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। और खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि आज आपका जिस तरह से मतलब ये बेल आपका जो है कल ही मिल जाता, लेकिन जिस तरह से आज ये बेल मिला है आपका 10 फरवरी को जो खबर निकल के सामने आ रही है, और जिस तरह से बेल जो मिला है, और जिस तरह से पप्पू यादव को जिस दिन 6 फरवरी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के लिए देर रात पुलिस पहुंची, और जिस तरह से पूरे तरीके से ऐसा लगा था कि किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हो। जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, और जिस तरह से सांसद के साथ जो सलूक किया गया, क्योंकि जो आपका जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो नीट छात्रा के साथ रेप और बलात्कार का जो मामला हुआ, जिस मुद्दे को जोर शोर से उठाए और सरकार का पोल पट्टी जिस तरह से खोल रहे थे, जिससे सरकार भी अनकंफर्टेबल हो गई, जिसके बाद एक पुराने मामले में जिस तरह से इनको गिरफ्तार करने पटना पुलिस पहुंची, जिस मामले में खुद कोर्ट में पेश होने के लिए पप्पू यादव पहुंचे हुए थे। उसके बाद से इनको पटना एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 2 दिन तक पटना पीएमसीएच में थे। उसके बाद 1 दिन इनको बियोर जेल में रहना पड़ा। उसके बाद आज खबर आ रही है 10 फरवरी को कि जमानत मिल गया है आपका जो है पप्पू यादव को, क्योंकि कोर्ट में व्हील चेयर पे पहुंचे थे पप्पू यादव, क्योंकि काफी भावुक हो गए थे कोर्ट में जज साहब के सामने पप्पू यादव। तो वहीं पीएमसीएच में 2 दिन भर्ती भी थे, क्योंकि इनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था और सब विभिन्न बीमारी से भी ग्रसित है पप्पू यादव, जिस वजह से बीपी ब्लड प्रेशर भी इनका बढ़ा हुआ था, जिसको लेकर के 2 दिन एडमिट थे। उसके बाद बेऊर जेल इनको शिफ्ट किया गया। आज खबर आ रहा है 10 फरवरी। आखिरकार 31 साल पुराने मामले में तो आपका जो है जमानत मिल गया है, लेकिन अभी जेल में ही पप्पू यादव रहेंगे, बेऊर जेल में, क्योंकि नया जो मामला पटना पुलिस बना दी है। क्योंकि जिस दिन इनको गिरफ्तार करने पटना पुलिस पहुंची, उस दिन खबर आ रहा है कि जिस तरह से कागजी कार्रवाई में जो रुकावट के काम किए पप्पू यादव, और जिस तरह से गिरफ्तारी के समय जिस तरह से अधिकारियों के साथ बदसलूकी हुआ और सरकारी काम में जो बाधा डालने का काम किए, उसको लेकर के खबर आ रहा है कि आपका बुद्धा कॉलोनी थाने में ये मामला दर्ज है, और इसी को लेकर के रिमांड बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से इस मामले का सुनवाई अब 11 फरवरी को होगा। इस मामले में तो जमानत मिल गया है आपका जो है 31 साल पुराने मामले में 1995 के मामले में, जिसमें जमीन कब्जाने का पूरा आरोप था। जब इस पर इनके वकील शिव कुमार भारती से पूछा गया, तो उनका कहना था कि यह मामला में तो जमानत मिल गया है, नया मामला जो बना दिया पटना पुलिस, उसके लिए अब अपील किया जाएगा आपका जो है कोर्ट में। क्योंकि ये नया मामला पटना पुलिस जिस तरह से नीट छात्रा के मामले में पहले लिपापोती की, और पप्पू यादव इस मामले को जोर शोर से उठाए, जिसके बाद पटना पुलिस घिर गई, जिसके बाद पटना पुलिस पप्पू यादव को चुप कराने में लगी है। अब उनके आवास पर जिस दिन पूरा बवाल हुआ, उसका भी ठीकरा पटना पुलिस पप्पू यादव के सर पे फोड़ते हुए और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में नया मामला बना दी है। तब आने वाला समय में इस मामले में कब तक जमानत मिलता है, वो मामला में तो जमानत मिल गया है 31 साल पुराने मामले में। अब नया मामला जो बना है सरकारी काम में बाधा डालने का, तो इसमें कब तक जमानत मिलता है। खबर आ रहा है 11 फरवरी को सुनवाई है, तो देखा जाए कब तक बेऊर जेल से बाहर निकलते हैं पप्पू यादव। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।